यहाँ पर एक बात और समझे कि अब ये जो ज्ञान है भगवान के स्वरूप का, ये कैसे हो, भगवान के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो। श्रुति कहती ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ये भगवान ने कहा। आप देखिए रामचरितमानस में भी यहाँ पर जिस समय पर अब हम जो तारा है, भगवान के द्वारा बाली का वध हो गया, अब तारा आई और बहुत ही परेशान हुई, बहुत दुखी हुई। वहाँ पर क्या हुआ ना, उर्रा बहुत प्रकार से वहाँ के छूटे केसर देह संभारा, इतना विलाप हुई कि उनके बाल बाल सब बिखर गए, उनको कोई बोध नहीं, कोई सुधि बुद्धि नहीं रही। तब तारा अबिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, उनको उन्होंने ज्ञान दिया। ये प्रसंग पूरा समझिए आपको, भगवान ने क्या हुआ, उनको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया, हम भी तो ज्ञान प्राप्त करें। तो कहते हैं यहाँ पर यही है कि भगवान ने तारा को ज्ञान दिया, उसको हम सुन रहे हैं, तो उनके जगह पर आप तारा बन जाइए, हम उस ज्ञान को धारण करें। तब क्या हुआ, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तऊ आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। भगवान क्या कहते हैं, हे तारा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, ठीक है। पंच रचित अति अधम शरीरा, इसको हम सब अधम कहते हैं। अधम ये नहीं कि कोई काम का नहीं। वह देखो आप जरा शरीर की जरा ये डेंटिंग पेंटिंग जरा सी हटे तो क्या होगा, घिन लगेगी। क्या होगा, घिन लगेगी। हमारे शरीर के अंदर में रक्त मांस मज्जा है, अगर वो थोड़ा सा बाहर कहीं देखने मिल जाए तो बहुत घिन लगेगी। इतना ही नहीं, हम यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, उसी समय पर समझ लीजिए भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते ही इन सब चीजों का कोई नाम ले ले तो ही घिन लगती है। बोलते खाने के समय ऐसी बात मत करो, है ना। तो ऐसी घृणित चीजें ये शरीर के अंदर में भरी हुई है ना। अब वही शरीर को डेंटिंग पेंटिंग बस बढ़िया हो गई है, और उसके बाद हम कहते हैं मैं हूं ये शरीर। हम लोग क्या बोल रहे, शरीर मैं हूं। तो ये हमारी बुद्धिमानी है क्या, जरा इसमें देखो। जब शरीर का चलो पूरे हाथ पैर अंग उपांग है, इन अंग उपांगों में से कोई अंग अलग होवे, कोई अंग अलग हो जाए तो फिर वो कोई काम नहीं करता। जैसे कि ये लकड़ी कोई काम नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से वो हाथ पैर आदि जो शरीर से अलग हो जाए वो भी कोई काम नहीं कर सकते, वो सब पूरे डेड पार्ट है, ठीक है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन 5 से मिलकर के शरीर बना हुआ है। शरीर के अंदर में देखो आकाश है, जितना भी पोल भाग है मुंह में, कान में, नाक में, और जो आते हैं उनके भीतर में, है ना, सब पोल भाग है, खाली भाग, उन्हीं के अंदर में रक्त रहता है। भोजन करते उन्हीं में जाकर के रहता है, पानी पीते उसी के अंदर में भरता है पानी। नहीं तो क्या हुआ, भोजन कर लिया पेट भर गया, क्योंकि खाली स्पेस जो है वो खत्म हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जो ये शरीर है इसमें आकाश मौजूद है, वायु भी है। वायु क्या है, ऑक्सीजन आदि हम जो लेते हैं, है ना, श्वासोच्छ्वास करते हैं, ये वायु है। तेज, शरीर में गर्मी है, टेम्परेचर इतने डिग्री 95 डिग्री 97 डिग्री कम ये होना चाहिए। अगर मान लो गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़, तेज हो गया तो भी आफत, लो हो गया तो भी आफत। तो इसमें गर्मी है, वो क्या है, तेज तत्व, तेज यानी अग्नि तत्व है। उसके बाद में आकाश वायु तेज जल, शरीर में जल है ही है, जल ना हो काम नहीं चलेगा, है ना। डिहाइड्रेशन हो गया काम गड़बड़ हो जाएगा, पानी होना ही होना। उसके बाद पृथ्वी, जितना भी शरीर में कठोर भाग है, जो हड्डियां आदि है, वो जो कठोर भाग है वो क्या है, पृथ्वी का अंश है, ठीक है। ये 5 भूतों से, चाहे आप कुछ भी कह लो, चाहे आप लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे ब्रेन का हो, लेकिन ये 5 तत्व बराबर है, उन्हीं से सब कुछ बना हुआ है। बोलते शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, पोटेशियम की कमी हो गई है, मैग्नीशियम की कमी हो गई है, तो ये सब क्या है, सब पृथ्वी से ही तो मिलते हैं, ये सब पृथ्वी तत्व ही है।
तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पांचों तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ये जो है ये तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। ये शरीर को तुम समझती हो कि ये मेरे हैं, तो ये तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं। तो फिर और यदि तुम समझती हो कि इसके अंदर में जो जीवात्मा है वो मेरे संबंधी है, उनको तुम अपना मानती हो, तो वो तो नित्य है, तो फिर किस लिए तुम रो रही हो? समझ गए? अगर शरीर के लिए रो रही तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, इसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं। और जीवात्मा के लिए तो जीव नित्य, वो नित्य है, तो उनके लिए भी तुमको रोने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने ये बात को समझा, क्या समझे? इस ज्ञान को उनको समझा कि बात तो सही है। समझ में आया कि नहीं आया? बात तो सही है। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, जब उनके मन में ज्ञान उपजा, यहाँ कहने का मतलब भगवान को पूरा ज्ञान दिया इस समय पर, तब वो समझ गई कि जीव जो है वो नित्य है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बर मांगी। ये जो ज्ञान हमको उत्पन्न हुआ है कि जो शरीर है ये अनित्य है, मरने वाला है, जन्मने वाला है, और इसमें जो आत्मा है वो नित्य है, वही वास्तव में जीव का स्वरूप है। तो जैसे ये इसमें जो चला गया है, इसमें जो जीव है इसका स्वरूप है, वैसे ये शरीर अभी जीवित है, इसमें भी ये शरीर क्या है? अनित्य है। ये जो शरीर है वो अनित्य है, मरने वाला है, जन्मने वाला है, और इसमें जो जीवात्मा है वो नित्य है। जो जीवात्मा है वो नित्य, वो मैं हूं, ये हम लोग समझ ले, ठीक है ना? तो ये ज्ञान हमने समझ लिया। अब परम भक्ति का मतलब क्या है? परम भक्ति का मतलब यहाँ है कि ये जो हमने समझा है कि शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूं, ये आत्मा मैं हूं, ये निष्ठा, ये वृत्ति हमारी बनी रहे। समझ गए? ये निष्ठा हमारी बनी रहे, इसको हम भूले नहीं। समझ गए कि नहीं? इसके अंदर में हम लगे रहे कि ये आत्मा मैं हूं, ये परम भक्ति वर्ली समझ, इसमें हमारी निष्ठा बनी रहे। कितनी भी बड़ी विपत्ति आए तो हम ये ना भूले कि मैं कौन हूं, ये समझना समझे फिर से कि मैं शरीर हूं, ऐसे हम भ्रमित नहीं हुए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने उनको समझाया पूरी बात। अब इसी चीज को हम एक बात तो इसमें समझ लिए हैं, पर अपने जीवन में हम इस प्रकार से भी समझे। क्या समझे? कैसे समझे? कि प्रैक्टिकल वे में भी समझे इसको। ये हमने थ्योरी समझ लिया, इसको प्रैक्टिकल वे में भी समझे। प्रैक्टिकल वे में इसको समझना क्या है? आप अपने शरीर के अंदर में देखो, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 तत्व है, ठीक है ना? आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये 5 तत्व है। आकाश, शरीर के अंदर जितना भी पोल भाग है वो आकाश का भाग है, वो आकाश को दे दो। आप बिल्कुल साइलेंट होकर पद्मासन से बैठते तो पद्मासन से ही आप आलती पालती मार के, या जैसे भी आप कंफर्टेबल बैठ पाए। बुजुर्ग लोगों के लिए बोल रहे हैं कि कंफर्टेबल बैठ पाए, पर जो आपकी उम्र वाले हैं वो लोग तो आलती पालती है या सुखासन से या पद्मासन से, जैसे आप बैठ पाए वैसे बैठे। लेकिन कुर्सी पे बैठने की अपेक्षा आप लोग नीचे बैठे, जो लोग बैठ सकते हैं। तो शरीर में जितना भी आकाश तत्व है वो आकाश का भाग आकाश को दे दो, और शरीर में भावना करो कि शरीर आकाश से रहित हो गया है। उसके बाद में जितना भी इसमें वायु का भाग है वो वायु का भाग वायु को दे दो, और ये शरीर जो है वायु से रहित हो गया है। उसके बाद में जितना भी इसमें तेज तत्व है, जो गर्मी है, वो तेज का भाग तेज को दे दो, और उसके बाद जितना भी इसके अंदर में जल तत्व है वो जल का भाग जल को दे दो। उसके बाद जो रह गया है कठोर भाग, वो पृथ्वी तत्व पृथ्वी को दे दो। अब रहा कौन? ये शरीर में जो देने वाला मात्र, वही शेष हो गया। वो जो है वो आत्मा, सो हम, वो आत्मा ही मैं हूं। अब देखिए, जो श्वास जाती है ऊपर तो सो, और बाहर निकलती है तो हम, ये अजपा जब चल रहा है। सो यानी जो इसमें आत्मा है, जो ये सब तत्वों को देने वाला है, जो शेष रहा ये आत्मा। सो आत्मा यानी सो, और हम यानी मैं, अहम, अहम का मतलब होता है मैं। तो सह अहम यानी वह आत्मा मैं हूं, सो हम। इस प्रकार से श्वास आपकी चलने दीजिए नॉर्मल रूप से। श्वास भीतर जाएगी और बाहर जाएगी, भीतर जाएगी और बाहर जाएगी। और जब श्वास अंदर जाती है तो सो, और बाहर जाती है
तो हम, सो हम, ये आप चिंतन कीजिए। आपने कहा चित्त शांत हुआ। ये चिंतन आपको नियमित रूप से सवेरे स्नान करने के पश्चात, अथवा आपको ऐसा होता है कि स्नान करने के बाद फिर हौच पौच हो जाती है, तो सवेरे उठ करके हाथ पैर धो लीजिए, मतलब नींद की अवस्था न रहे, उस समय पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप स्नान करने के बाद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग कर सकते हैं अवश्य करें। प्रायः घर की जो गृहिणियाँ होती है उनके पास में हौच पौच रहता है, तो वो अपने जो सवेरे के कार्य है, थोड़ा नाश्ता वगैरह, उनको पूरा कर ले, उसके बाद शांति से बैठ करके भी ये कर सकती है। सायंकाल संधि का जो समय होता है उस समय प्रकृति विशेष रूप से शांत होती है, उस समय पर भी ये करना चाहिए। और दिन में 3 बार, कोई दोपहर के टाइम पर भी आप थोड़ा कर लें। रात को सोने के समय अवश्य ही करें और सवेरे उठते ही ये करें। रात को सोते समय सो हम, इसी भाव में सो जाए। वास्तव में जो ये अजपा जप है हमारा बराबर चल रहा है। 24 घंटे में एक व्यक्ति की 21,600 सांस चल रही है, उसमें ये अजपा जप चल रहा है, सो हम। रामायण में भी आया सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, ये सोहम चल रहा है, पर आवश्यकता है हमको अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करने की। जब आप ये मेडिटेशन इस प्रकार से करेंगे, करते रहेंगे बराबर, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी कि पूरी 24 घंटे आपका सोहम ये चलता रहे। आप देखिए 2 मिनट आप चिंतन ये कर रहे हैं, आपकी वाणी में बोलने की इच्छा नहीं होगी, होता है ना, बोलने में एकदम शांतता आ गई, चित्त में एकदम शांति आ गई। तो अब इसका अभ्यास बार बार करते रहे। हम तो एक बार आए हैं, फिर चले जाएंगे, साल भर के बाद आएंगे, लेकिन ये अभ्यास आपको करते रहना है। जैसे हमारे पहले के समय में ईंधन, वो माचिस वगैरह नहीं थी, तो हम पड़ोसी के यहाँ से आग लाते थे भोजन बनाने के लिए, और वो आग लाते बराबर उस आग में हम थोड़ा ईंधन डालते थे, तभी वो आग तेज होती थी। और यदि मान लो वो आग लाए, हमने रख दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो बुझ जाएगी। उसी प्रकार से अभी आपने थोड़ा सा किया, आपको कुछ शांति की अनुभूति हुई, इसको आप बारंबार इसमें ईंधन डालिए। ईंधन डालना में क्या है, फ्यूल डालना क्या है, इसका बारंबार प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। सो हम अब गाड़ी में जा रहे हैं, कार में, रास्ते में आपको क्या काम है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सो हम। जिस समय आपकी श्वास चलती है, जितनी देर आपकी श्वास चलती है उतनी देर आप कर सकते हैं, चाहे आप स्नान किए हो अथवा बिना स्नान किए हो। क्योंकि ये बता क्या रहा है, जो इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो मैं हूं। तो चेतन आत्मा तो सदैव शुद्ध है, वो तो कभी अशुद्ध नहीं हुआ। और ये कहे कि मैं अशुद्ध हूं, तो अशुद्ध हूं इसका मतलब मैं शरीर भाव में हूं, तभी अशुद्ध हूं। समझ गए। और अपने जो सदाचार के नियम हैं वो सब मन को कंट्रोल करने के लिए, शरीर को कंट्रोल करने आदि के लिए है।
शरीर की भी आदत होती है। कई लोग, जो लोग चोरी करते हैं तो उनको क्या समझता नहीं कि चोरी नहीं करना चाहिए, पर आदत खराब हो गई है। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आदत बन गई चीज़ों को छेड़ने की, वो कंट्रोल नहीं रख सकते। तो आदत मन से समझता है लेकिन फिर भी उंगलियों की आदत पड़ गई छेड़ने की, है ना। तो वैसे ही ये आदत जो बन गई है शरीर की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सदाचार हमारे हैं। उन सदाचारों का नियम अवश्य करना चाहिए। उनका पालन करने से आखिर में यही हमको फल मिलना है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये शरीर सब कुछ संयमित होकर के, इंद्रियां आदि सब संयमित होकर के इस आत्म तत्व में टिक जाए। सो हम जो इस शरीर के भीतर में चेतन आत्मा है वो मैं हूँ, ये निष्ठा पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए, पूर्ण रूपेण इसमें प्राप्त हो जाए। बस यही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। चाहे आप इसको घर में रहकर करो, चाहे हम इसको आश्रम में रह के करें, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहो, चाहे विरक्त आश्रम में रहो, लेकिन इस तत्व में अपने चित्त को आपको टिका देना है। जितने भी कभी कोई शरीर में बुखार आ गया, कोई पीड़ा हो गई, कोई उद्वेग हो गया, कोई चिंता हो गई, उस स्थिति में भी आप अपने मन को तुरंत सो हम इसमें कर लीजिए। ये चिंता करने वाला वगैरह जो कुछ है सब मुझसे अलग है, ये सब मुझ में नहीं है। बस इसो हम इसमें आप चित्त की वृत्ति को जोड़ना सीख लीजिए। बस ये बहुत बड़ी कला है। ये अगर आपने सीख लिया तो समझ लो मनुष्य जीवन की जो उच्चतम उपलब्धि है वो आपको प्राप्त हो गई। ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है, ये आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर में अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। चाहे आप रामायण पढ़े, चाहे आप गीता पढ़े, उपनिषद है, वेद है, और भी चाहे जितने जो कोई भी ग्रंथ होंगे, उन सभी ग्रंथों का निचोड़ यही है कि तुम शरीर नहीं हो। इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो तुम हो। भगवत गीता में भी भगवान ने कह दिया, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, कहना इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्त विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है ना। और भी आप रामायण में भी सीधे दिखा दिया है ना, रामायण में भी सीधे दिखा दिया। और उपनिषद आदि में देखो तो उपनिषदों का तो सारी भगवत गीता है। श्रीमद् भागवत देखो, जो भी उच्च कोटि के ग्रंथ है उनमें यही चीज है। यही तत्व को प्राप्त कराना ही हमारी हिंदू संस्कृति का मूल उद्देश्य है। सारे सदाचार, सारे जो नियम है, ये ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, उन सब का यही उद्देश्य है कि जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए। और गुरु हम जो करना, तो गुरु इसीलिए किया जाता है, स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है कि ये विद्या प्राप्त करेगा। वैसे ही गुरु किया जाता है कि हमको जो अलौकिक तत्व है, जो दिव्य तत्व है, वो तत्व हमको गुरुदेव प्राप्त कराएंगे। तभी हमारा गुरु बनाना सार्थक है। और कहा गया सच्चा गुरु सोई कहावे, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावे। सच्चा गुरु वही है। अगर गुरु के अंदर में ये एबिलिटी नहीं है, आप गुरु कर चुके हैं, क्या समझे, आप गुरु कर चुके हैं, पता चले बहुत वर्षों से आपके गुरु है, बड़े बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़े ऊंचे सिंहासन पे, इतने लोग उनसे मिलने वाले हैं कि उनके पास हम बात ही नहीं कर सकते। ऐसे गुरु है आपके पास में, लेकिन आप देखिए क्या ये तत्व उन्होंने समझाया है हमको, क्या इस तत्व में हमको स्थित होने में मदद कर रहे हैं। अगर वो स्थित होने में मदद कर नहीं रहे हैं तो उस गुरु को छोड़ने में कोई दोष नहीं है। ये बात समझ लीजिए। जहाँ हमारी श्रुति कहती है गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, गुरु को त्याग नहीं करना चाहिए, पर अगर गुरु इस तत्व को प्राप्त नहीं करा रहे हैं तो चाहे जितने ऊंचे गुरु, उनको छोड़ने में कोई भी पाप नहीं है। गुरु किस लिए किया जाता है? गुरु किया जाता है जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावे। अब वो कर नहीं रहे हैं तो गुरु हम कर बदल सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। पर किस लिए? केवल इस तत्व के लिए। तो जो हमको इस तत्व की प्राप्ति कराते हैं गुरु, वहाँ हम उनसे जुड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पर इस तत्व के लिए, ये बात ध्यान रखना, इस तत्व के लिए, क्या समझे? जहाँ पर कहा ये तत्व उनके पास होना चाहिए तभी वो गुरु है।
और नहीं तो हम ठगे गए, क्योंकि हम तो भाई अबोध थे, हमको नहीं मालूम था, हमने जब गुरु बनाया। लेकिन अब हमको कुछ समझ में आ रहा है, तो ये तत्व हम उनके पास है कि नहीं ये जरूर देख लेना गुरु करने पे। और कोई दोष हो, पता चले गुरु को चित्रकारी नहीं आती है, पता चले गुरु को कंप्यूटर नहीं आता, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ना हमको चित्रकारी से उनसे मतलब है, ना उनसे हमारे कंप्यूटर से मतलब है, समझ गए। लेकिन ये तत्व उनके पास है कि नहीं ये देखो। अब जैसे फिजिक्स पढ़ने को जाओगे तो फिजिक्स गुरुजी को आता है कि नहीं ये आप देखोगे, उनको बायोलॉजी नहीं आता, इससे आपका मतलब नहीं है। वैसे ही जो आध्यात्मिक गुरु है उनके पास ये तत्व में निष्ठा है कि नहीं है। एक तो उनको समझाना भी आना चाहिए और एक तत्व में उनकी खुद की निष्ठा भी होना चाहिए, तभी हमको निष्ठा हो पाएगी। क्योंकि वो हमको समझाएंगे, हमारे प्रश्न उठेंगे मन में, और प्रश्न का जब वो उत्तर देंगे तभी हम समझ पाएंगे। समझ गए कि नहीं? इसीलिए कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। श्रोत्रिय ने उन्हें समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और तभी वो हमको हमारे तर्क वितर्क को समझा पाएंगे और खुद उसमें निष्ठा होगी, तभी प्रैक्टिकल हमको उसमें पाएंगे। हमारी कोई समस्या आ रही है, हमारी वृत्ति वहाँ फंस रही है, पता चला घर के ऐसे, तो उस समय पर गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उस समय पर वो चीज जो होना वो गुरु ही दे सकते हैं, वो हमको शास्त्रों में लिखी हुई नहीं मिल सकती। वो चीज हमको शास्त्रों में लिखी नहीं मिल सकती। वो जो अनुभूति प्राप्त गुरु है वही वो तत्व का अनुभव हमको करा पाएंगे, ये बात देखना। और साथ में शिक्षक है, उनको खूब आता, वो हमको टाइम नहीं दे रहे तो भी हमारे लिए कोई काम नहीं है। सही बात है कि नहीं है? हमारा काम बनना चाहिए कि जो हम चाहते हैं इस तत्व में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, ये बात ठीक है। और हम भी आत्म कृपा भी इसमें बहुत जरूरी है। इसके अंदर में हम अलर्ट हो कि आत्म कृपा यानी हमारा अभ्यास जो हमको बताए हैं ये हम बराबर प्रैक्टिस करें, ये हमारी बात है। अब ये नहीं हमारे यहाँ ये काम है वो काम है, सारे काम हो, उन कामों को आप केवल 5 मिनट के लिए भी आप टाइम निकाल करके इसमें अपनी वृत्ति को टिका लो। सो हम इसमें ना कोई सामग्री है, ये भी जरूरी नहीं कि आप बैठ के ही करें। शुरू में आपको बैठने को इसलिए कहा जाता है ताकि आपके चित्त की स्थिति शांत हो, और बाद में आप प्रैक्टिस आप चलते फिरते उठते किसी भी समय कर सकते हैं। और सब समय इसको चलाना है, ये सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे प्रैक्टिस, जैसे किसी को तैरना सीखना हो तो वो उथले पानी में तैरना नहीं सीखेगा। सीखने के लिए क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल में सीखो, है ना, सुरक्षित पानी में सीखो तो उसको इजीनेस होगा, सीख लेगा। और कोई जाकर सीधे गंगा बहुत तेज बह रही उसमें से तो डूब जाएगा। तो वैसे ही प्रैक्टिस शुरू में करो शांत बैठ करके, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, आप जो हमारे की विपरीत परिस्थितियां हैं, है ना, जो टेंशन वाली स्थिति है, उस स्थिति में भी इसका चिंतन करने में समर्थ हो जाएंगे। पर शुरू में प्रैक्टिस करिए आप। और आज हमारी सबकी परिस्थिति समान है, सही है ना। आज हमारे यहाँ तूफान नहीं है, उसी स्थिति में सीख लीजिए। कब तूफान आएगा पता नहीं है, कोई नहीं जानता। बड़े से बड़ा राष्ट्रपति नहीं जानता और बड़े से बड़ा राजा कोई नहीं जानता। समझ गए? तो ये अगर हमने सीख लिया तो समझ लो हमने सब कुछ सीख लिया। सारे वेद हमारे पढ़े हो गए, सारे शास्त्र हमारे पढ़े हुए हो गए अगर इसको हमने समझ लिया तो। और इसको नहीं समझा तो सब व्यर्थ है। कहते ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। तो 2.5 अक्षर क्या है? यही जो तत्व है, इस तत्व में निष्ठा होना ही 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना है। समझ गए? इसी में भक्ति, भक्ति का मतलब इसमें निष्ठा, यही भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति, यही बात है। इस स्वस्वरूप का, ये हमारे स्वरूप का बारंबार अभ्यास, ये बार बार आप लोग इसका आज अभ्यास कीजिएगा। कल हम और थोड़ा सा इसी पे आपको बताएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय।